हेलो एवरीवन, आई एम अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड आज मैं बात करने वाली हूँ एक थिंकिंग एरर के बारे में, जैसे कहते ऑल और नथिंग। जहाँ हमें लगता है कि हो तो सब बढ़िया एकदम अच्छा, नहीं तो सब बेकार है। लगती बात मामूली है, मगर ये थिंकिंग एरर इतना टॉक्सिक है कि जिन लोगों को एनजाइटी या फिर डिप्रेशन है, उन लोगों में ये थिंकिंग एरर ज़्यादा मात्रा में दिखाई देती है। तो चलो समझते कि ये होती क्या है। जस्ट इमेजिन करिए, ये सर्कल माने आपका एक दिन है, ओके। एंड जो भी कलरफुल डॉट्स है ना, ये वो चीज़ें हैं आपके दिन की जो आपको खुशी देती है। लाइक कुछ चाय कॉफ़ी पी ली, कुछ अच्छा सा गाना सुन लिया, कुछ अच्छे कॉन्वर्जेशंस कर लिए, ट्रैफिक नहीं लगा, आपका कुछ काम बन पड़ा, किसी पुराने फ्रेंड से बात हुई, ये कुछ अच्छा पहन लिया, ये सारी चीज़ें जो आपको खुशी देती है। एंड देन ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ब्लैक डॉट, ये वो चीज़ है जो आपके लाइफ में हुई है अनएक्सपेक्टेडली, जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं, एंड वो चीज़ हो जाती है। वो ऐसे शॉक आ जाती है एंड आपको इतना डिस्टर्ब करती है, आपको इतना हर्ट करती है वो चीज़ कि आपका जस्ट एक मूड नहीं, मगर आपका पूरा दिन ख़राब हो जाता है। ऐसे मतलब आपका पूरा दिन अब तक कैसा था उसका उसके कोई मायने ही नहीं है। अभी ये चीज़ हो गई है ना, इससे हम इतने हर्ट हुए हैं कि ये थिंकिंग हमारे दिमाग में राउंड एंड राउंड चलती रह रही है एंड हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वैसे कुछ बुरा हुआ तो बुरा लगना तो नॉर्मल बात है, मगर हम नॉर्मल स्टेट पे आ जाने चाहिए। अगर हम नॉर्मल स्टेट पे नहीं आ पा रहे और हम ये सिचुएशन में बहुत देर तक स्टक्ड है, तब ये प्रॉब्लम है। क्योंकि हम ऐसे सेंसिटिव पर्सन हो जाते हैं ना कि हम ऑलरेडी किसी थॉट्स के शिकार होते हैं, एक ऑलरेडी एक दिल में दर्द लेके घूम रहे हैं। तो हम ऐसे बॉल बन जाते हैं कि हम घर पे हो, वर्क में हो, फ्रेंड्स के साथ हो, कोई भी कुछ कह देता है, कुछ हो जाता है तो हमें बुरा लगता है और हम और सैड फील करते हैं। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है। इससे बचने के लिए सबसे पहले हमको समझना है कि हमारा ब्रेन सर्वाइवल मोड पे काम करता है। उसका काम है कि हमेशा स्कैन करना कि डेंजर क्या है। जैसे ही कोई सिचुएशन हमारे लिए पेनफुल होगी, पता चलता है, ब्रेन हमें ब्रेकिंग न्यूज़ जैसे बताता है और हम सर्वाइवल मोड पर आकर आइदर उस चीज़ को कंट्रोल करने जाते हैं या फिर उससे भाग जाते हैं। अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं तो हम गुस्सा हो जाते हैं, इरिटेट होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं एंड परेशान होते हैं कि चीज़ें ऐसे क्यों हो रही हैं, क्यों मेरे साथ अन्याय हो रहा है एंड क्यों लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। हेल्पलेस फील करते हैं। और अगर हम भाग रहे हैं सिचुएशन से तो हम अवॉइड कर रहे हैं। अवॉइड करते करते हमको पता भी नहीं चलता कि हम अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं एंड हम और सैडनेस में फंस जाते हैं, क्योंकि कुछ प्रोडक्टिव होता ही नहीं है लाइफ में। एंड डेफिनेटली अपनी पर्सनालिटी पे, हमारे लाइफ में, हमारे रिलेशनशिप में इसका असर पड़ता है। तो इससे बचने के लिए जब भी हमें रश ऑफ इमोशंस आते हैं, हमारे थॉट्स को ब्रेक लगाकर हमें पूछना है, जो मुझे फील हो रहा है, क्या इसके पीछे कोई सच्चाई है या जस्ट मुझे फील हो रहा है करके मैं ऐसे रिएक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। क्या मैंने ऑल और नथिंग का चश्मा पहन के रखा है। जब आप ऐसे थॉट्स पूछोगे, आप ऐसे क्वेश्चन पूछोगे, तभी अपने थॉट्स को आप शिफ्ट कर पाओगे एक हेल्दी वे में, जिससे आएगी आपको क्लैरिटी। ये कि जस्ट बिकॉज आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपके लाइफ में और कोई खुशियाँ नहीं हैं। जस्ट बिकॉज आपने कुछ गलतियाँ की है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एज अ पर्सन गलत हो। जस्ट बिकॉज आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, उसका मतलब ये नहीं कि आपका पूरा रिलेशनशिप ख़राब है। जस्ट बिकॉज आपके लाइफ में कुछ फेलियर्स या रिजेक्शन हुए हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हर बारी आप फेलियर या रिजेक्शन ही फेस करोगे। जब ये क्लैरिटी आती है ना, तब सक्सेसफुल इमोशनल मैनेजमेंट होता है एंड इससे आता है पीस। आई होप ये वीडियो आपको किसी तरह आपके लाइफ में हेल्प करे। थैंक यू।